है कि वर्दीधारी पुलिस और आईओसी के कर्मचारियों के संरक्षण के चलते ही करोड़ों के पेट्रोलियम पदार्थों की चोरी हो रही है। पुलिस की माने तो घटना का मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। पटना के एसएसपी मनु महाराज के निर्देश के बाद पुलिस ने शराब और जुए के अवैध धंधे से जुड़े लोगों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के भंवर पोखर इलाके में कल टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। अपने अधिकारों को लेकर पंच और सरपंचों का संघर्ष जारी है और इसी के तहत सोनपुर में पंच और सरपंचों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के हर जिले से भारी संख्या में पंच और उप सरपंचों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरपंचों ने अपने अधिकार के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। अररिया में ग्रामीणों ने अपने बच्चों को पोलियो उन्मूलन की दवा पिलाने से इनकार कर दिया। घटना ढोल बज्जा अलीम टोले की है। ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्र को अलीम टोला से हटाकर सेविका द्वारा जबरन अपने दरवाजे पर ले जाने का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से खदेड़ दिया। शेखपुरा में 10 साल से पावर ग्रिड के निर्माण अधूरे रहने से स्थानीय लोगों में खासा रोष है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके लिए राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। लोगों की शिकायत है कि गर्मी का मौसम अभी शुरू हुआ है, लेकिन अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं। इधर गर्मी के दस्तक देते ही प्रदेश भर में अगलगी की घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन सारण जिले में अग्निशमन विभाग का हाल खस्ता हाल है। करीब 40 लाख की आबादी की आग बुझाने के लिए विभाग पंगु है। आलम यह है कि गृह रक्षा वाहिनी के भरोसे ही दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा जाता है। विभागीय अधिकारी भी संसाधनों की कमी का रोना रोते दिखाई दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोइलवर स्थित सीआरपीएफ की 47वीं मुख्यालय हटाने के आदेश के बाद जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोन नदी के इलाके में नक्सली गतिविधियां न बढ़े, इसके लिए जिला पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि नक्सलियों के अलावा स्थानीय अपराधियों और आपराधिक गैंगों पर लगाम कसेगी। डीजीपी अभयानंद ने भागलपुर के बैजानी में चौहान पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूल के निर्देशक समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। डीजीपी ने उद्घाटन के बाद बच्चों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं और करियर संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया। पटना से मोकामा जाने वाले यात्रियों को पूर्व मध्य रेल की तरफ से तोहफे के तौर पर एक नई ट्रेन दी जा रही है। 10 अप्रैल से शुरू होने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन मात्र 2 घंटे में यात्रियों को पटना से मोकामा पहुंचाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए दानापुर मंडल के रेल प्रबंधक ने बताया कि इससे लोगों की यात्रा सुखद होने के साथ ही समय की बचत भी होगी। पटना से सटे मसौढ़ी के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों लोग चैता गाते नजर आते हैं। ढोल मंजीरा लेकर चौपालों पर लोग चैता गाते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। चलिए वक्त छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे झारखंड की खबरें। सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मां अन्नपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिक। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल।
राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनले भविष्य के शपथ। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा, पटना, बिहार। और चलिए अब देखते हैं झारखंड की खबरें। झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों ने एक बार फिर से सूबे का नाम रोशन किया है। असम के नागौन में खेले जा रहे सब जूनियर मेंस और विमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में सोमवार को झारखंड की टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। सब जूनियर मेंस फाइनल में झारखंड की टीम ने उड़ीसा को 3-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। वहीं महिला हॉकी टीम ने भी फाइनल में उड़ीसा की महिला टीम को 4-0 से रौंद दिया। खिताब अपने नाम किया टीम ने। नगर निकाय चुनाव में नोट के बदले वोट मामले में राज्य निर्वाचन आयोग जल्द फैसला लेगा। निर्वाचन आयुक्त SD शर्मा की माने तो इस बाबत आयोग को कई सबूत मिले हैं। हालांकि अब भी कई साक्ष्य मिलने बाकी हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी जारी है। आपको बता दें कि रांची के होटल सिटी पैलेस में रविवार को छापेमारी कर 21 लाख से ज्यादा की रकम बरामद की गई। ये नोट अलग अलग लिफाफों में भरे थे और हर लिफाफे पर अलग अलग बूथ नंबर भी दर्ज था। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा और सुधीर कुमार साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही ये रकम मेयर पद की उम्मीदवार रमा खलको की बताई जा रही है। रांची के सांसद सुबोधकांत सहाय ने नोट बरामदगी मामले में मेयर प्रत्याशी रमा खलको की भूमिका से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि होटल सिटी पैलेस में चुनावी बैठक पूर्व निर्धारित थी। यहीं से वोटर लिस्ट और अन्य सामग्री पार्टी कार्यकर्ताओं तक भेजा जाना था और इसी बीच जिला प्रशासन ने छापेमारी की, कागजात और अन्य सामग्री जब्त कर ली। रांची नगर निगम के 55 वार्डों और मेयर पद के लिए करीब 38% वोट पड़े। वहीं बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष और 12 वार्डों के लिए 71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची नगर निगम के लिए अपेक्षा से काफी कम हुए मतदान को पिछले दिनों का मतदान का ट्रेंड बताया जा रहा है। वहीं उपायुक्त ने बताया कि पिछली बार हुए रांची नगर निगम के मतदान के प्रतिशत से इस बार ज्यादा मतदान हुआ है। निकाय चुनाव से जुड़ी जानकारी लेने के लिए अधिकारी ईटीवी की खबरों पर नजर गड़ाए रहे। कंट्रोल रूम में ईटीवी की खबरों के साथ ही फ्लैश और टिकर की खबरों पर खास तवज्जो दी गई। रांची नगर निगम के मतदाताओं का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। तमाम प्रत्याशियों को अब इस बात का इंतजार है कि कब ईवीएम खुले और जनता का आदेश सामने आए। रांची की निवर्तमान मेयर रमा खलको ने उम्मीद जाहिर की है कि जीत उन्हीं की होगी। रांची नगर निगम में मेयर पद की दूसरी प्रत्याशी बरसा गाड़ी ने दावा किया है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। बरसा ने कहा कि सभी समुदाय के लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया है।
प्रदेश भाजपा का दावा है कि निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पार्टी नेताओं की माने तो चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों का प्रदर्शन दूसरे प्रत्याशियों से कहीं बेहतर होगा। रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 8 की प्रत्याशी दीपशिखा और उनके समर्थकों ने एक अन्य प्रत्याशी शाहीन परवीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मांगों को लेकर इन लोगों ने बरियातू थाने के सामने प्रदर्शन किया। इस बीच थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पेट्रोलियम राज्य मंत्री लक्ष्मी पानाबाका सड़क मार्ग से बोकारो पहुंची। इस दौरान उन्होंने बियाडा स्थित इंडियन बाटलिंग संयंत्र बाली डीह का निरीक्षण किया। मंत्री की मौजूदगी में संयंत्र में मॉक ड्रिल भी दिखाया गया। संयंत्र बनने के बाद किसी मंत्री का ये पहला बोकारो दौरा है। बाबा रामदेव ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार करार दिया है। रांची में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रामदेव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपसी मनमुटाव दूर कर देश हित में नरेंद्र मोदी को समर्थन करना चाहिए। साथ ही रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीति के लिए अपरिपक्व बताया। झारखंड की छात्रा सुदेशना ने भुवनेश्वर के सिजुआ में खुदकुशी कर ली। सुदेशना एनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा थी। छात्रा की आत्महत्या के बाद छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। तोड़फोड़ की गाड़ियों में। कॉलेज की छात्राओं की माने तो महज 2000 रुपए के लिए प्रबंधन की तरफ से सुदेशना पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पिछले 2 महीने से उसे बकाया फीस देने के लिए परेशान किया जा रहा था और उसे परीक्षा में बैठने भी नहीं दिया गया था और इसी से उसने ये कदम उठा लिया। जमशेदपुर में कल शहर के सभी थाना प्रभारियों की मीटिंग थी। सभी गाड़ियों से आए थे, लेकिन कई गाड़ियों में तो नंबर ही नहीं था। नई तो नई, कई पुरानी गाड़ियों में भी नंबर नहीं था। अगर यही गलती आम आदमी करता तो उसके लिए नियम कानून होता, उसे जुर्माना देना पड़ता। राष्ट्रपति के आगमन की सुरक्षा का जायजा लेने सोमवार को दुमका पहुंचे झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि सूबे में नक्सलवाद कोई समस्या नहीं है। इसके खिलाफ ठोस अभियान चलाया जाए और अच्छी सफलता भी मिल रही है। झारखंड के मुख्य सचिव आरएस शर्मा, डीजीपी राजीव कुमार, गृह सचिव जेबी तुबीद और कैबिनेट सचिव एनएन पांडे कल देवघर पहुंचे। सभी ने बाबा मंदिर में जाकर बाबा वैद्यनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सभी के सुख शांति, राज्य और देश में अमन चैन बना रहे इसकी कामना की। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम ने कल गुमला के अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य अपर निदेशक के नेतृत्व में टीम ने सबसे पहले पालकोट पीएचसी का निरीक्षण किया, जहां कई कर्मचारी और पदाधिकारी नदारद थे। उसके बाद टीम ने गुमला सदर अस्पताल का भी जायजा लिया, जहां वे अस्पताल की कुव्यवस्था से खासे नाराज दिखाई दिए। सरायकेला खरसावां के गमरिया प्रखंड के बीरबासा गांव की रहने वाली छुट्टी महतो को डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर सम्मानित किया गया। बीते 8 मार्च को राज्य महिला आयोग और 21 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग ने आउटस्टैंडिंग वुमेन के खिताब से उन्हें नवाजा। धनबाद के जिला परिषद मैदान में बुक फेयर 2013 में पाठकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू साहित्य के जहां अनोखे कलेक्शन उपलब्ध हैं, वहीं टीवी इंटरनेट की तेजी से पांव पसारती दुनिया में भी पाठकों की कोई कमी नहीं है। कोल इंडिया का राज्य स्तरीय खान सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह कल रामगढ़ के बरका सलाय में देर रात तक चला। आपको बता दें कि 55वां खान सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह का भव्य आयोजन बरका सयाल एरिया के भुरकुंडा के मयूर स्टेडियम में किया गया। इसमें सीसीएल के सीएमडी समेत कोयला सेक्टर में काम करने वाली झारखंड की कई कंपनियों ने हिस्सा लिया। अब बारी है राष्ट्रीय खबरों की, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
के बिस्तरे गीत देखना ना भूलिए। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। और चलिए अब बारी राष्ट्रीय खबरों की। नेटवर्क 18 के थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज के पहले कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपना अनुभव लोगों के सामने रखा। अपनी सरकार के कार्य को सामने रखते हुए नरेंद्र मोदी ने देश की मौजूदा समस्याओं की वजह बताई और इसका समाधान भी सुझाया। नई दिल्ली में फिक्की के महिला शाखा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गुजरात में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं। मोदी ने कहा कि महिलाओं के नाम पर रजिस्टर की जाने वाली संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी माफ करने के बाद बेहतर परिणाम देखने को मिले। नरेंद्र मोदी ने भ्रूण हत्या के मामलों पर भी गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत संस्कृति में कभी महिलाओं का स्थान सबसे ऊंचा था, लेकिन आज बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण पर दिए गए भाषण का एनसीपी ने समर्थन किया है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां एक दूसरे की विरोधी होती हैं, न कि शत्रु। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण पर दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की है। येचुरी ने कहा कि गुजरात का 1 दशक का इतिहास देखा जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिकता के साथ साथ महिलाओं के प्रति हमारी सोच में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था, लेकिन आधुनिकता से हमारी सोच में विकृतियां पैदा हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने विधानसभा टिकट के लिए उम्मीदवारों से पैसा लेने के आरोप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर डी परमेश्वर को भी उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए ऐंठने के आरोप में नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने वी शशिधर द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए दोनों नेताओं को नोटिस इशू किया है। भाजपा महासचिव अमित शाह को एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तुलसीराम प्रजापति मर्डर केस में अलग एफआईआर दर्ज करने की सीबीआई की अपील को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रजापति मर्डर केस और सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर दोनों ही मामले एक ही षड्यंत्र का हिस्सा हैं, इसलिए दोनों में अलग अलग एफआईआर दायर करना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आगामी 10 अप्रैल को 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर जर्मनी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक की इस विदेश यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संधि, निवेश और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा होगी। इस दौरान वे जर्मनी की चांसलर से भी मुलाकात करेंगे।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर जानकारों का मानना है कि भारत का जोर जर्मनी के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने पर रहेगा। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा, ढांचागत व्यापार, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में कई समझौते होने की संभावना जताई जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएसआर रेड्डी के पुत्र जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ संपत्ति मामले में सीबीआई ने 5वां आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री सविता इंद्रा रेड्डी का नाम शामिल है। इस आरोप पत्र में सीबीआई ने कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर विकिलीक्स के हवाले से द हिंदू अखबार ने जो खबर छापी उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि जिस पर लोगों का विश्वास था वो भी सनसनीखेज खबर के पीछे पड़ गया। साथ ही जनार्दन द्विवेदी ने इस खबर को आधारहीन बताया है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बचाव किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि केवल विकिलीक्स के आधार पर ही राजीव गांधी को दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही स्वामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कर्नाटक के बिडार में सामूहिक आत्मदाह का एक मामला सामने आया है, जहां पर 3 संतों ने खुद आग में कूदकर जान दे दी। उनके शव मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बरामद कर लिए। ये संत चावली मठ से संबंधित थे। इन तीनों साधुओं ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे फरवरी में अपने से वरिष्ठ साधु मठ गणेश्वर श्री स्वामी जी की मृत्यु से बेहद आहत थे। पुणे की जिला अदालत ने 9 लोगों की हत्या के मामले में बस ड्राइवर संतोष माने को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश वीके शिवाले ने संतोष माने को संविधान की धारा 302, 307, 324 और 381 आईपीसी की धारा के तहत हत्या के प्रयास, हथियार से घातक प्रहार और सरकारी संपत्ति चुराने का दोषी माना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में इंडिया वाटर वीक 2013 का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर चिंता जाहिर की। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के कई हिस्सों में अक्सर सूखे और बाढ़ की समस्या रहती है। उन्होंने कहा कि देश में जल संरक्षण को बहुत जरूरी कदम बनाना होगा। दिल्ली के बिजवासन इलाके के एक घर में 480 पाकिस्तानी हिंदुओं का परिवार वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। ये लोग पाकिस्तान से महाकुंभ में शामिल होने आए थे और इन सभी का वीजा खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचारों और धर्म परिवर्तन के दबाव के चलते ये लोग वापस लौटना नहीं चाहते हैं। हिट एंड रन केस मामले में अभिनेता सलमान खान को थोड़ी राहत मिल गई। 2002 के हिट एंड रन केस मामले में मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दायर सलमान की याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुंबई की सत्र अदालत के जज यूबी हबीज के अवकाश पर रहने की वजह से तारीख बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट ने इस केस में 17 चश्मदीदों की गवाही दर्ज करने के बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
फिर रात थमी, फिर दिल ने कहा सिर्फ तेरी कमी। फिर यादों के झोंके महके, फिर पागल अरमां बहके। फिर जन्नत से लगने लगी ये ज़मीं, फिर दिल ने कहा सिर्फ तेरी कमी। फिर गुजरे लम्हों की बातें, फिर जागी जागी सी रातें। फिर ठहर गई पलकों पे नमी, फिर दिल ने कहा सिर्फ तेरी कमी। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। पता नहीं आसमान में खिले चांद और इंसान के दिल के बीच का रिश्ता कितना पुराना है, लेकिन इस धरती पर शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसके दिल में रात को पूरे खिले चांद को देखकर अरमान अंगड़ाइयां ना लें। और ये रात अगर 14वीं के चांद की रात हो तो कल्पना कुछ इस तरह बन पड़ती है। 14वीं रात के इस चांद तले, सुरमई रात को साहिल के करीब, दूधिया जोड़े में आ जाए जो तू। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो।